वेलकम दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में है, जिसका पेपर उर्दू है, जिसका ऑनर्स उर्दू है। उसके लिए ये बहुत ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में 25 MCQs दिया गया है, जिसका पैटर्न, जिसका सिलेबस अकॉर्डिंग बेस 1 वेस्ट बंगाल SSC पर है। तो आप लोग अपना लेवल चेक करने के लिए इस MCQ को ज़रूर दें। इसके बाद फिर से आप लोग अपना तैयारी का लेवल बढ़ाएं, या आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से तैयारी रखना है। तो आइए मेरे साथ बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो में शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन देते जाएंगे, ऑप्शन बताते जाएंगे। और आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन चूज़ करने के बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो फिर आप लोग ज़रूर अपना स्क्वायर बताएं कि आप लोगों का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो अगर आपको कारआमद लगे कि इससे हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रूर कमेंट करें। और इस तरह के वीडियो जब तक एग्ज़ाम है, इस बीच मुस्तकिल डेली इस चैनल में अपलोड होगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से मेरा जुड़े। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जुड़कर वहां मैं इस PDF को कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पहले आप लोग एक बार वीडियो में यहाँ पहले देख लें कि इसमें क्या है, किस तरह से मवाद है, पैटर्न क्या है, यह चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो में बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं इकबाल और फैज़ के मुतालिक अहम सवालात। सवाल नंबर 1, नक्श फरियादी का दिबाचा किसने लिखा? सवाल नंबर 1 है, नक्श फरियादी का दिबाचा किसने लिखा? ऑप्शन है आलम सुरूर, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, मजरू सुल्तानपुरी। आप सब पढ़े हैं तो नक्श फरियादी क्या है? नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ की शेरी मजमा है, जो पहला शेरी मजमा है, जो 1941 में शाये हुआ था। तो इसका दिबाचा जो है, इसका दिबाचा नून मीम राशिद ने लिखा है। किसने लिखा है? नून मीम राशिद ने। इसका ये ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिंदा रूद। जिंदा रूद किसकी किताब है? जिंदा रूद एक किताब का नाम है। इसका मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है जावेद इकबाल, मीर इकबाल, अल्लामा इकबाल, ज़ीशान इकबाल। तो यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है 4 में से। जिंदा रूद किसकी किताब है? तो इसका जो मुसन्निफ होगा, इसका जो सही आंसर होगा, सही जावेद इकबाल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल नंबर 3, इकबाल शायर व मुफक्किर किसकी किताब है? ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, अतीक उल्लाह, नूरुल हसन नक़वी, फरमान फतेहपुरी। ये किताब बहुत मशहूर है, इसीलिए ये दिया गया है। आप यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा 4 में से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, नूरुल हसन नक़वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिंदा रूद क्या है? सबसे पहला जो 2 नंबर क्वेश्चन था कि जिंदा रूद का मुसन्निफ कौन है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिंदा रूद ये किताब है, सवानी उमरी है। किसका है? अल्लामा इकबाल का सवानी उमरी है। इसको लिखा कौन है? जावेद इकबाल। उनके बेटे जावेद इकबाल ने लिखा है अल्लामा इकबाल की सवानी उमरी। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी ट्रेंड में है, तो ये ज़रूर आप लोग याद रखें। जिंदा रूद क्या है? ये सवानी उमरी है। इसका मुसन्निफ पहले बता दिया हूँ, जावेद इकबाल है। जावेद इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल का बेटा है। और जिंदा रूद क्या है? सवानी उमरी, अल्लामा इकबाल की सवानी उमरी है। इसका मुसन्निफ जावेद इकबाल है। तो इसका जो ऑप्शन है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है, वो आपका होगा सवानी उमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका मैं जवाब पहले ही बता दिया हूँ कि जिंदा रूद जो है किसकी सवानी उमरी है। जिंदा रूद यानी जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल की सवानी उमरी है। इसका मुसन्निफ जावेद इकबाल है।
ये पहले ही बता चुका हूँ। ये सवानी उमड़ी है। जिंदा रूद किसकी है? जावेद इकबाल इसका मुसन्निफ है, लिखा है, और किसके बारे में है? अल्लामा इकबाल के बारे में। तो यहाँ सवाल जो है कि जिंदा रूद किसकी सवानी उमड़ी है? जिंदा रूद अल्लामा इकबाल की सवानी उमड़ी है, यानी इसके अल्लामा इकबाल के बारे में इसमें लिखा गया है। और इसको लिखा कौन है? इसका मुसन्निफ है जावेद इकबाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का किस शेरी मजमूए की तमाम नज़में और गज़लों पर मौजू और मवाद दोनों एतबार से कैद खाने की फ़ज़ा छाई हुई महसूस होती है? ये सवाल है कि उनकी किस शेरी मजमूए में तमाम नज़में जिसका झलक हमको लगता है कि जिसका फ़िज़ा, जिसका झलक से पता चलता है, ये महसूस होता है कि तमाम चीज़ें कैद खाने में लिखी गई है, यानी उसका जो ज़मीन है कैद खानों पर है। तो वो कौन सी शेरी मजमा है? कौन सा शेरी मजमा है? यहाँ से आपको तलाश करना है। ये फैज़ अहमद फैज़ का है। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, दस्ते तहसन। आप यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि जिंदान नामा, क्योंकि जिंदान नामा कैद खाना ही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जिंदान नामा ऑप्शन नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दस्ते सबा की तमाम नज़में और गज़लों मौजू और मवाद दोनों एतबार से कैद खाने की फ़ज़ा छाई हुई महसूस होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। इसका जो है दस्ते सबा है, यह खासियत है इस किताब की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 7, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। ये कोट है, ये कॉल है। फैज़ से मुतालिक ये कॉल किसका है? यहाँ देख सकते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन है नून मीम राशिद, मजरू सुल्तानपुरी, आलमद सुरूर, जमील जालवी। ये 4 ऑप्शन में आपको एक जो राइट आंसर है वो इंतखाब करना है, वो चूज़ करना है, वो मुंतखब करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी मजरू सुल्तानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 8, किस शायर ने शायरी में कोई उस्ताद नहीं बनाया? नज़्म के मुतालिक ये सवाल है। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सवाल है कि शायर ने शायरी में कोई उस्ताद नहीं बनाया। ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी, चकबस्त लखनवी, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ने अपने शायरी में कोई उस्ताद नहीं बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 9, जेल में किस शायर की वफात 1926 ईस्वी में हुई थी? क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इससे इस तरह के भी पैटर्न हो सकता है कि लागू हो जाए। 1926 में किस शायर की वफात हुई थी? यहाँ से आपको ऑप्शन निकालना है। नज़ीर, अब निकालेंगे इस तरह से, अगर एलिमिनेट करेंगे इसको तो नज़ीर 1830, इकबाल 1938। इकबाल और नज़ीर यहाँ से निकल गया तो बचा 2। यहाँ चकबस्त आप देख सकते हैं, चकबस्त का 1926। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैज़ अहमद फैज़ को सोवियत यूनियन ने लेनिन अमन इनाम से कब नवाजा था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैज़ से मुतालिक है। सोवियत यूनियन ने लेनिन अमन इनाम से फैज़ को किस साल नवाजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनाम था उस वक्त का, और सोवियत यूनियन ने इसे फैज़ को
नवाजा था। तो ये इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा आपको निकालना है 1959, 1960, 1962, 1964। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 1962। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से फैज़ से मुतालिक और एक अहम सवाल है, सवाल नंबर 11। पाकिस्तान में किस साल को साले फैज़ करार दिया गया था? यानी फैज़ के नाम से एक साल करार दिया गया था, तो साले फैज़ किस साल करार दिया गया था, किस साल को? ऑप्शन है 2011 को, 2005 को, 2003 को या 2000 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, सही जवाब है वो है 2011। 2011 को साले फैज़ करार दिया गया था पाकिस्तान में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस इदारे से फैज़ अहमद फैज़ मुंसलिक नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे? यहाँ देख सकते हैं कि ये सहाफ़त है, इसमें से किस में से फैज़ अहमद फैज़ ने अपना किरदार अदा नहीं किया, आपने काम नहीं किया? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसका ऑप्शन है अदब लतीफ़, पाकिस्तान टाइम्स, अमरूज़, तरक्की पसंद उर्दू। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको निकालना है कि फैज़ अहमद फैज़ किससे मुंसलिक थे और किससे नहीं थे। क्वेश्चन को यहाँ बढ़िया से पहले पढ़ना है कि इनमें से किस इदारे से फैज़ मुंसलिक नहीं थे। ये नहीं पर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तभी आप नीचे जाके क्वेश्चन को सही से कर पाइएगा। कभी कभी नहीं या बे या इस तरह के क्वेश्चन जो नेगेटिव में होता है, ध्यान में नहीं रहता है और उसमें पॉजिटिव सोचकर आंसर दिया जाता है और जो रॉन्ग आ जाता है। तो इस चीज़ का भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब भी एग्ज़ाम दे तो एग्ज़ाम में हमेशा माइंड को शार्प रखकर ही और इत्मीनान से सुकून से एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तरक्की पसंद उर्दू। ये कोई इदारा नहीं था, ये कोई सहाफ़त नहीं था जिससे फैज़ जुड़े थे। ये अदब लतीफ़, पाकिस्तान टाइम, अमरोज़, ये तीनों में फैज़ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैज़ की नज़्म तन्हाई और मेरे नदीम उनके किस शेरी मजमे में शामिल है? यहाँ आपको देना है कि जो फैज़ की जो नज़्म है तन्हाई और मेरे नदीम उनके किस शेरी मजमे में शामिल है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में है दस्त सबा, नक्श फरियादी, जिंदा नामा, दस्त तह संग। तो फैज़ की नज़्म तन्हाई और मेरे नदीम मशहूर नज़्म है, उनके किस शेरी मजमे में शामिल है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी नक्श फरियादी। सही ऑप्शन नक्श फरियादी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक शेर दिया गया है, मतहलू व कलम छीन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। ये शेर फैज़ के किस शेरी मजमे की इब्तिदाई में है? ये शेर जो है फैज़ के किस शेरी मजमे के इब्तिदाई में है? तो यहाँ से आपको ऑप्शन निकालना है दस्त सबा, नक्श फरियादी, दस्त तह संग, जिंदा नामा या निसार मैं तेरी गलियों पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन निकालना है। ये शेर जब भी आप उसके शेरी मजमा को आप खोलेंगे तो उससे पता चलेगा कि आप ये किस में है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर 1 यानी दस्त सबा में ये है। दस्त सबा के इब्तिदाई में आप देखिएगा तो ये शेर है, ये शेर दस्त सबा के इब्तिदाई में ये शेर दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर सवाल, निसार में तेरी गलियों पे, ये बहुत मशहूर नज़्म है। ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है और ये अभी हाल ही में निसाब में भी शामिल है, वेस्ट बंगाल एसएससी की जो सेलेक्ट होने वाली है। तो ये नज़्म, ये सवाल है कि ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ के किस शेरी मजमे में शामिल है? तो ये नज़्म जो है
इसका जो ऑप्शन है नक्श फरियादी, दस्ते सवा, जिंदान नमा और दस्ते तहशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी जिंदान दस्ते सवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मगर गुजरने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह व शाम करते हैं। ये जो शेर है दर्जा वाला शेर फैज़ अहमद फैज़ के किस नज़्म से माखूज है? ये आपको देना है। इसका जो ऑप्शन है यादें, तन्हाई, निसार में तेरी गलियों पे। तो ये 3 ऑप्शन ही है इसमें है। तो ये जो शेर है ये फैज़ अहमद फैज़ के किस नज़्म से माखूज है ये शेर? तो यहाँ आपको देना होगा ऑप्शन यादें या तन्हाई या निसार में तेरी गलियों पे। तो इसका ऑप्शन होगा निसार में तेरी गलियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, दो इश्क किसकी नज़्म है? दो इश्क किसकी नज़्म है? ये बहुत तवील और मशहूर नज़्म है, ये बहुत तवील नज़्म है। तो इसका मुसन्निफ कौन है? इसका जो ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी, मज्जाज लखनवी। तो इसका ऑप्शन होगा दो इश्क फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 18, नज़र सौदा और नज़र गालिब किसकी नज़्म है? ये 2 नज़्म है, एक है नज़्म नज़र सौदा और दूसरी नज़्म है नज़र गालिब। ये किसकी नज़्म है? तो इसका जो ऑप्शन है आपको यहाँ देना होगा फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी, चकबस्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़्म है, एक है नज़र सौदा और एक है नज़र गालिब। सवाल नंबर 19, फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म सुबह आज़ादी उनकी किस शेरी मजमूए में शामिल है? ये जो नज़्म है सुबह आज़ादी ये बहुत मशहूर नज़्म है, ये किस शेरी मजमूए में शामिल है? इस तरह के भी सवाल आ सकता है। तो ऑप्शन है दस्ते सबा, नक्श फरियादी, जिंदान नामा, दस्ते तहशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दस्ते सबा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ है, एथल और जोलिस रोजबर्ग के खतूत से मुतासिर होकर फैज़ ने कौन सी नज़्म लिखी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एथल और जोलिस रोजबर्ग के खतूत से मुतासिर होकर फैज़ ने कौन सी नज़्म लिखी थी? ऑप्शन है बोल, सुबह आज़ादी, निसार में तेरी गलियों पर, हम जो तारीख राहों में मारे गए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी हम जो तारीख राहों में मारे गए। ये नज़्म जो है फैज़ अहमद फैज़ ने एथिल और जोलिस रोजबर्ग के खतूत से मुतासिर होकर लिखे गए थे और जो ये नज़्म है अभी निसाब में भी शामिल है। तो इसीलिए इसमें चांसेस है कि इस तरह के भी सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 21, फैज़ की किताब दामन यूसुफ, ये किताब है दामन यूसुफ। ये दामन यूसुफ असल में किस चीज़ की किताब है? शेरी मजमू है, नज़मों का मजमू है, खतूत का मजमू है या सवानी उमरी है? तो इसका ऑप्शन जो होगा उसका ऑप्शन होगा खतूत का मजमू है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती है? किसकी नज़में, जेल में जो नज़्म निगार है तो किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती है, यानी जिसके नज़मों में ज़्यादातर अक्सर पैगाम दिया जाता है। तो ऐसी खासियत किसकी नज़मों में है? ऑप्शन नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा यहाँ का ऑप्शन नंबर 3 यानी अल्लामा इकबाल की नज़्म अमूमन पैगाम से ममलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नज़्म तस्वीर दर्द इकबाल की किस मजमू में शामिल है? तस्वीर दर्द, ऑप्शन बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बांगे दरा। सवाल नंबर 24, मैं सरजमीन कुर्तबा
में लिखी गई बेशतर नज़में उनके किस किताब में शामिल हैं। जो ये कुर्तबा गए हुए थे वो तो सरज़मीन कुर्तबा में जो लिखी गई थी नज़में थे, उन्होंने 4-5 नज़्म लिखी और वो 4-5 तवील नज़्म है, तो वो नज़्में किस मजमे कलाम में उनके शामिल है। तो इसका ऑप्शन बाली जिब्रील, बांगे दरा, ज़र्ब कलील, अरमान हज़ार। तो यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, बाली जिब्रील में उनके वो तमाम नज़्में शामिल हैं। सवाल नंबर 25, इकबाल की नज़्म इब्लिस की मजलिस सौरा की किताब में शामिल है, यानी ये नज़्म जो है बहुत मशहूर नज़्म है, इब्लिस की मजलिस शौरा, तो ये किस किताब में उनके शामिल है। तो यहाँ ऑप्शन है अरमग़ान हजाज, बांगे दरा, बाली जिब्रील, ज़र्ब कलीम। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा अरमग़ान हजाज। ये मशहूर है इसलिए क्योंकि ये किताब जो है, ये किताब आधी उर्दू में है, आधी फारसी में है, और इस किताब में यही एक तवील और मशहूर नज़्म है, तो इसलिए ये मशहूर नज़्म आप सबों को याद रहना चाहिए। और ये किताब की ये खासियत कि आधी उर्दू आधी फारसी में है। ऐसे उर्दू में उनकी 3 खालिस किताबें हैं, बांगे दरा, बाली जिब्रील, ज़र्ब कलीम, और ये जो है आधी उर्दू है आधी फारसी है। तो ये भी एक सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल 26, जेल में किस सिंफ को तराना भी कहा जाता था। ये तराना जो है जेल में जो ऑप्शन है इसमें किसको तराना भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा रुबाई, क़त्आ, नज़्म, मरसिया। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रुबाई। रुबाई का पुराना नाम तराना भी था। 26, क्वेश्चन नंबर 27, 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को क्या कहा जाता है। तो उर्दू में राइज है, 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन आपको देखना होगा, सॉरी यहाँ का जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये हाइको होगा, त्राइले होगा, दोहा, साइनेट। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, ये 3 मिसरों पर ही ये नज़्म होती है, 3 मिसरों के बंद होती है इसमें। तो यहीं तक थे आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। इस तरह के वीडियो डेली पाने के लिए अभी जो एग्ज़ाम का 1 माह टाइम है, इससे पहले डेली इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा, और आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें। जो भी आप लोगों को जिस तरह के भी सवाल चाहिए वो भी करें, वो भी सजेशन करें, और चैनल में ज़रूर जुड़े रहें। शुक्रिया।